नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हौसला है तो युवा अपनी उड़ान का रास्ता स्वयं तय कर लेगा। जब ये स्कीम हम बना रहे थे, मुझे तभी आपकी ऊर्जा पर विश्वास था, और विश्वास इस बात का था कि आपके पास विजन है। उस विजन को धरातल पर उतारने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। बहुत सारे नौजवान हैं जो अपना स्टार्टअप तैयार करना चाहते हैं, अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी का अभाव होता है। उसके उस मजबूरी को मजबूरी नहीं बने रहने देंगे, बल्कि उसके उस विजन को वास्तविक धरातल पर उतारेंगे। और इसके लिए हमने कहा कि एक नई स्कीम चलनी चाहिए, और वह स्कीम चली है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की स्कीम। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति में उनके हाथों से इसका पोर्टल जब लागू किया, तो इस स्कीम में हम लोगों ने यह व्यवस्था दी है, 1 वर्ष में 1 लाख नए उद्यमी, 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण हम उपलब्ध करवाएंगे। 10% तक मार्जिन मनी भी सरकार उसमें उपलब्ध करवाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए, अति पिछड़ी जातियों के लिए अतिरिक्त सुविधा का प्रावधान इसमें किया गया है। और मुझे अच्छा लगा कि आज का जो एक कार्यक्रम हो रहा है, इसमें अनुसूचित जाति के भी, पिछड़ी जाति के भी और महिला नौ उद्यमी भी इस कार्यक्रम के साथ आज जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे पहले से विश्वास था कि आप में ऊर्जा है, आप कुछ नया कर सकते हैं। और बाहर जिन सीएम युवा उद्यमी जिन्हें इससे पहले सुविधा प्राप्त हुई है, उनके स्टॉल में जाकर के उनके द्वारा किए गए कार्य को मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई रेडीमेड गारमेंट्स में काम कर रहा है, कोई फूड प्रोडक्ट में काम कर रहा है, किसी ने कोई अन्य कारोबार प्रारंभ किया है। और मुझे लगता है आज के दिन पे काम की कमी नहीं, थोड़ा हौसला चाहिए। हौसला है तो युवा अपने उड़ान का रास्ता स्वयं तय कर लेगा। सरकार उसका संबल बनने को तैयार हो, और सरकार वही संबल बनने के लिए आज आपके पास आई है। तो महाकुंभ के बाद गोरखपुर और बस्ती मंडल के नौजवानों के लिए यह एक नई स्कीम आज यहां पे लागू की गई है। सोनभद्र में महिला पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी के दौरान बनाई रील। महिला पुलिसकर्मियों की रील इंस्टाग्राम पर हुई वायरल। इंस्टाग्राम अकाउंट पर हजारों लोग देख चुके हैं यह वीडियो। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली का बताया जा रहा है यह वीडियो। एसपी ने दिए वायरल वीडियो के जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग में आग लगी। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तू किधर गया? ये गाड़ियां ऐसे सटाए हैं कि निकाल के? अरे और निकल नहीं आई गाड़ी। देखो ना इसके ये बहुत आंच, बहुत ज्यादा। उधर भी आग लग जाएगी उनके। लग गई अंदर वाला, और टीन के अंदर जाने दो। बोलो टीन के अंदर लग जा रही है, इधर हो जाए यार, उसके ऑफिस चल जाएगा पूरा, उसका तो हाँ हो जाएगा ऑफिस में। अरे ये देखो मैं वैन कैसे पकड़ लिया, साला टायर पकड़ लिया।
लखनऊ में होली से पहले आशियाना परिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आशियाना परिवार लखनऊ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक त्योहार एक तिथि विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े हिंदू धर्म गुरु हुए शामिल। जनता में धर्म गुरुओं ने एकजुट होकर की अपील। होलिका दहन 13 मार्च रात्रि में संपन्न करने की अपील की। 14 मार्च को रंगों का उत्सव त्योहार मनाए जाने की अपील की। देखिए, ये आशियाना परिवार की पहल है और बहुत ही स्वागत योग्य पहल है, जिसमें एक तिथि एक त्यौहार पर आज चर्चा हो रही है। हमारा सनातन जो अनादिकाल से है और अब आजकल जो कई तिथियों के विषय में बातें होती हैं, तो मेरा तो अपना मानना ये है कि जैसे जन्म नक्षत्र होता है, ग्रह नक्षत्र होता है, हम लोग कोई भी काम करते हैं उसके लिए ग्रह नक्षत्र जन्म नक्षत्र का विचार करते हैं। उसी तरीके से त्योहारों के लिए भी नक्षत्र ग्रह और तिथि और वार का निर्धारण होता है कि कौन से शुभ काल हैं, शुभ घड़ियां हैं जिसमें अमुक त्यौहार किया जाए। तो उसी प्रकार से जो हमारी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा पे होलिका दहन का है और वो भी सूर्यास्त के बाद भद्रा के पश्चात, भद्रा नाम। और इस वर्ष जो भद्रा है वो 10:36 रात्रि तक है। 10:37 से 12:40 तक अग्नि के वास के कारण होलिका दहन का मुहूर्त है इसमें। और उसके बाद उदया तिथि जो हमारी है वो प्रतिपदा है। और प्रतिपदा यानी जो फर्स्ट डे ऑफ 15 डे होता है कृष्ण पक्ष का, उसमें अब आपका होलिका हम लोग होली खेलते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, हम लोग क्या होलिका दहन से इसका मेन वो होता है, क्योंकि होलिका दहन का मुहूर्त होता है और उसके बाद प्रतिपदा पे होली खेली जाती है। अब इसमें संशय और भ्रम कई उत्पन्न हो रहे हैं, जिस कारण से होता क्या है, एक तो इसका सोशल मीडिया का भी गलत प्रभाव पड़ा है। हर व्यक्ति अपने आप में कहीं गूगल की छोटी मोटी नॉलेज को लेके और वो प्रचार करने लगा है, रील्स बनाने लगा है, जिसके कारण सोशल मीडिया ने भी हमारे सनातन की तिथियों का काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। मेरा अपना मानना है, हमारे धर्मशास्त्र में, मैं उसके प्रमाण भी लाया हूँ, हमारे धर्मशास्त्र में ऐसे कई स्थान हैं, जैसे नारद पुराण, भविष्य पुराण, मुहूर्त चिंतामणि, इस तरीके से कई पुराण हैं, जिसमें से मुहूर्त चिंतामणि हमारे यहाँ ऐसा शास्त्र है जो मुहूर्त तिथि पर विचार करता है और निर्णय देता है। और इन सब का सार जो है वो निर्णय सिंधु में है। और जो निर्णय सिंधु शास्त्र है वो निर्णय सिंधु इन सब से लिए हुए तिथिवार के संकलन का शास्त्र है, जिसमें निर्णित रूप में बताया गया है। तो उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने अभी आपको तिथि और वार बताई है, कि हम लोगों को जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा में भद्रा काल को निषेध मानते हुए, और इसी कारण क्योंकि भद्रा जो है आपके रक्षाबंधन में भी लगती है और इसमें भी लगती है, तो ये भद्रा को निषेध माना गया, उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं परिणत किए जाते हैं। इस कारण भद्रा को निषेध करते हुए हम लोग भद्रा समाप्त, जो भद्रा हमारी रात्रि को 10:36 पे समाप्त हो रही है, वो भद्रा के पश्चात 10:37 से इसका होलिका दहन का मुहूर्त है। तो बस इतनी सी बात है। और इसको हम लोगों ने आजकल एक बहुत बड़ा विषय बना रखा है। हमारे सनातन में तिथि, वार, ग्रह, नक्षत्र, संयोग, इन सब का बहुत महात्म्य है। आप एक ही बताइए कि एक ही सेकंड के फर्क से पूरी, यहाँ पर आचार्य धीरेन्द्र जी बैठे हुए हैं जो ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे आप पूछिए कि 1 मिनट के फर्क पे पूरा पृथ्वी का, सारे ग्रहों का योग बदल जाता है। किसी की महादशा कहीं से कहीं पहुंच जाती है, किसी की शनि की दशा कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो हम लोग क्या, जो भी है वो उसका वैज्ञानिक आधार है। तभी तो आज से करोड़ों वर्ष पहले हम लोग क्या बता दिया गया, जो आज खगोलीय संरचना है, जो हमारे सौर मंडल की संरचना है, वो हमारे शास्त्रों में कब से बताई गई।
उसी रूप में आप देख लीजिए तो आज से 450 साल पहले सन 1500 से 1600 के मध्य में तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, और आज उसको हम सब लोग मैथमेटिक्स के थ्रू करके जो हमारी और सूर्य की दूरी है उसको बता रहे हैं। तो मेरा एक मानना है कि हमको अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और अगर यदि आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो जो अध्ययन किए हुए लोग हैं, जो प्रामाणिक ऐसे लोग हैं, उनकी विचार को लेके हमें इस तरह के वार मनाने चाहिए। और आपकी जो आशियाना परिवार की पहल है, इनकी जो हम लोगों ने मिलके एक वार्ता किया, निर्णय लिया, उसमें किए कि हम लोग अभी इसको लखनऊ लेवल पे, उसके बाद यूपी लेवल पे ऐसे संगठन बने ऐसा जिसमें हम लोग एक तिथि घोषित करें। अब उसमें कोई भी हो सकता है, इसमें पद और उसकी विषय बात नहीं है। तो इसलिए इसको जो है मुख्यमंत्री जी से मिलके इस विषय में भी बात करेंगे, और आपके नेतृत्व में आप लोगों को चलेंगे। हाँ, तो ये है। और मेरा पुनः सबसे अनुरोध है कि भ्रामक रीलों पे ना जाकर शास्त्रीय आधार पे इसको कार्य को किया जाए, तिथियों को मनाया जाए तो ज़्यादा उचित है। तो होली का निर्णय करने के पूर्व होलिकोत्सव पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्नेह। सर्वप्रथम तो हम लोग उत्सव मनाने के लिए उद्यत हैं, और उत्सव का तात्पर्य होता है मन की प्रसन्नता का प्रसव। मन के भीतर चल रही जो उत्साह है, उमंग है, उत्सव है, उसको बाहर प्रकट कर देने का नाम ही पर्व होता है, त्योहार होता है। इसलिए होली जैसा पर्व और जो भी रंग बिरंगों से सजा हुआ पर्व है, उसको हम अपने विचारों के द्वारा बेरंग ना करें। जो विभिन्न प्रकार के उत्सव हैं उनमें हम अपनी बुद्धि को डालकर अपने पर्वों को दूषित न करें। ये सबसे पहले आप सभी लोगों से हमारा अनुरोध है, निवेदन है और आग्रह है। अब जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर विवेक जी ने बताया, तो उसको बहुत विस्तार नहीं करना, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को बता दिया है कि 13 तारीख को रात के 10:36 से लेकर के बाद से 10:37 से लेकर 12:40 तक अग्नि दहन का जो मुहूर्त है वो हमको प्राप्त हो रहा है, जिसमें अग्नि की भी हमको उपस्थिति प्राप्त हो रही है। और इसके बाद सूर्योदय में अर्थात 14 तारीख को होली का जो रंग खेलने का पर्व है वो मना जाएगा। तो स्पष्ट हो गया, 13 तारीख की रात को 10:37 से 12:40 तक पर्व का प्रारंभ अर्थात होली का दहन, और प्रातःकाल सूर्योदय से 14 तारीख को रंगोत्सव, होलिकोत्सव के बाद हम जब रंग खेलते हैं वो पर्व मनाया जाएगा। और ये मनाया नहीं जाएगा, ये हम आपसे आग्रह, अनुनय, विनय, निवेदन करते हैं कि आप सभी सनातन धर्मावलंबी इस विषय को लेकर अपने अपने लोगों को जागृत करिए, रील बनाइए, मैसेज बनाइए और लोगों को फॉरवर्ड करके उनको प्रेषित करिए, और प्रेषित ही न करिए, उनको प्रेरित भी करिए। प्रेषित करने के बाद प्रेरित भी करिए कि आप लोग 14 तारीख को मनाएं, क्योंकि रंग की एक रूपता ही आपको सुसज्जित करेगी। यदि आपका रंग ही बेरंग हो जाएगा तो समाज में आप कैसा संदेश देंगे। अब मैं निवेदन करूंगा जिससे हमारे कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कमिश्नर हुए एक्टिव। मल्टी लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग का किया निरीक्षण। कमिश्नर ने दिए अधिकारियों को सख्त निर्देश, यथास्थान पर हो पार्किंग, जाम से मिले निजात। पार्किंग के ठेकेदारों को भी दिए निर्देश।
पूरा प्रेम है भाई। फर्रुखाबाद में परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण फर्रुखाबाद पहुंचे। ARTO कार्यालय पहुंचकर किया निरीक्षण। नवनिर्मित विभागीय भवन का भी निरीक्षण किया। फतेहगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर का है मामला। पैसा नहीं मिला है क्या? लैपटॉप का तो प्रोफाइल भी है कि नहीं इसमें? है ना? आप बीमार नहीं, ठीक है? ठीक है, तो आपके लिए लैपटॉप का पैसा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला है? हाँ, तो आपके सोच रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं, अब आप लैपटॉप पहन के लेके घूमेंगे, ठीक है? काम पूरा पक्का होना चाहिए। काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं? दिखाइए प्रेगनेंसी। वेरीफाई क्यों वेरीफाई नहीं कर रहा भाई? है? अरे नीचे आइए, ये तो वेरीफाई क्यों नहीं कर रहा भाई? बस क्या करते हैं? कितना पेंडिंग है? पेंडिंग कितना है? मैं सुबह नोटिस भेजता हूँ ना। हो गया सब करेंगे, लाइसेंस परमिट सब। मैं सारी करेंगे की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत लोग पूछ लो कि टीवीएस है, और मतलब काम सब सही होना चाहिए। चल रहा है। इस बार आप उससे बजट दिया है? इस बार बजट किया है? अभी कंप्यूटर का नहीं है? ले लिया ना, कोई जरूरत नहीं ना। लैपटॉप में दिया है, आ गया कि नहीं आया? आपने नहीं क्यों? तो गायब कर दिया भाई। अल्मोड़ा शहर में मची खड़ी होली की धूम। महिला होल्यारों ने प्रस्तुत किया गायन।
नंदा देवी मंदिर प्रांगण में हुआ आयोजन, विभिन्न पारंपरिक होली की हुई शुरुआत। कुमाऊं मंडल आयोजित हो चुकी है बैठकी होली। थोड़ा अपनी संस्कृति को बिखेरते हुए यहाँ जो है पौष माह के प्रथम इतवार से होली शास्त्रीय रागों पर आधारित होलियाँ शुरू हो जाती हैं और बसंत पंचमी से महाशिवरात्रि तक ये होली घर में गाई जाती है और धीरे धीरे एकादशी तक ये हर इंसान को अपने रंग में रंग लेती है। इसी तरीके से हमारी संस्था के द्वारा भी मां नंदा देवी के ऐतिहासिक प्रांगण में कई विगत वर्षों से जो है खड़ी होली का आयोजन करते हुए आ रहे हैं। वैसे खड़ी होली पुरुषों में ही ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग ने एक प्रयास यहाँ पर नया किया है कि महिलाओं के द्वारा एक खड़ी होली और हर गली मोहल्ले से और यहाँ तक कि आज ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी यहाँ पर आकर के अपने गिले शिकवे मिटा करके बड़े परस्पर प्रेम और मिलन से एक दूसरे को अबीर का टीका लगाती हैं और होली की शुभकामनाएं देती हैं, हंसी मजाक करती हैं, नृत्य करती हैं, स्वांग करती हैं, परस्पर इस त्योहार को इस तरीके से यहाँ पर मनाती हैं। हमारी मां नंदा मंदिर में इसमें सारी महिलाएं खड़ी होली करती हैं मंदिर के प्रांगण में और खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है ये होली का त्यौहार। क्या इसमें गाते हैं? हम लोग खड़ी होली गाते हैं, जल कैसे भरूं नदियां गहरी, इस तरह के खड़ी होली खूब गाते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि देश में बढ़कर कुछ नहीं है।
समी ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया और उन्हें इन बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। उसे फाइनल मैच पर ध्यान देना चाहिए और ये सब बातें भूल जाना चाहिए। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, उन्होंने ये सब देश के लिए किया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी बातें ना करें और पूरी टीम के साथ खड़े रहें और उन्हें सपोर्ट करें। बढ़ के कुछ नहीं है और सामी ने जो कुछ किया वो ठीक किया बिल्कुल, और उसे इन चीजों पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना फोकस फाइनल पे लगाइए और इन सब चीजों को भूल जाइए। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने देश के लिए किया है जो कुछ किया है, और वो सबसे पहले है। हर चीज से रोजा आप अपने लिए रखते हैं, नमाज आप अपने लिए पढ़ते हैं, देश के लिए जो करना है वो पहले करिए। वो चीजें अपने लिए पर्सनल चीजें जो वो बाद में भी कर सकते हैं आप। जिस तरीके से जो ट्रोल कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से किस तरीके से प्रेशर भी इम्पोज हो जाता है इस तरीके की लोगों से? मैं जो भी ट्रोल कर रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अगर देश प्रेमी हैं तो ऐसी चीजें ना करें। आप टीम के साथ खड़े हों और उन्हें सपोर्ट करें। इन चीजों से फोकस करने की ये चीजें आप ध्यान हटाएंगे, उनका भी ध्यान हटेगा और फिर आप बाद में पछताएंगे। कुछ उल्टा सीधा हुआ रिजल्ट तो ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर आप ये ना आप कहते हैं कि हम देश प्रेम है, आप देश में प्रेम भर रखा आपने कहाँ? मुझे दिखाई देश प्रेम कहाँ से है जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं? तो आपको आपके लिए देश के लिए क्या कर रहे हैं बच्चे? वो सब कुछ करे पड़े हुए हैं और आप ऐसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, आप ट्रोल कर रहे हैं। तो आप मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं कि ऐसी चीजें ना करें और उनके सपोर्ट में खड़े हों पूरी टीम के साथ। मौके शीतला माता मंदिर में चोरी का खुलासा। दीपक राय 2 लोगों ने मंदिर में की थी चोरी। पुलिस ने दीपक राय को किया गिरफ्तार। मूर्ति मुकुट सहित 41 चोरी की चीजें हुई बरामद। कोतवाली पुलिस एसओजी टीम को सफलता। खुलासा करने वाली टीम को 25,000 का इनाम। पुलिस अधीक्षक ने टीम को इनाम किया घोषित। कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन के पास की गिरफ्तार। तो आप सोच सकते हैं कि जो भगवान घर को नहीं छोड़ा तो वो हमारे यहाँ घर को क्या छोड़ेगा। फैन थोड़ा बंद कर दीजिए, फैन मत सब बंद करा दीजिए। गिरफ्तार करने वाली टीम है सामने, वो सभी टीम बड़ा खुलासा होगा आज। अरे पूछ ले लो यार। श्रावस्ती में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी का मामला। नौकरी कर रहे 5 शिक्षक भेजे गए जेल। बीएसए ने बर्खास्तगी के बाद दर्ज कराई थी एफआईआर। फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध दर्ज कराई गई एफआईआर। एडीएम, एएसपी, बीएसए के संयुक्त जांच से खुलासा। फर्जी दस्तावेजों से लंबे समय से कर रहे थे नौकरी। टीईटी की फर्जी मार्कशीट लगाकर बना रहे थे शिक्षक। हरिहरपुर रानी जमुनाहा सिरसिया ब्लॉक में नौकरी। कानपुर नगर, कानपुर देहात बस्ती के निवासी हैं आरोपी। बिल्कुल सही। आगे कर दीजिए, आगे ठीक है। हाँ आगे कर दीजिए। अरे हथवा पकड़ लो, हाथ पकड़ सकते हैं बड़े भाई। भाग जाए कहूँ। अब इधर से धीरे धीरे। अरे कहाँ लेने बात अब इधर से धीरे धीरे